कक्षा 10 साइंस का जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे अपवर्तन, उसके आगे लेंस का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सत्यम पब्लिक स्कूल रानौली के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं लेंस। कल हमने लेंस की जनरल बातें पढ़ी थी कि लेंस होता है वो दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है, जिसका एक पृष्ठ गोलीय होता है या समतल होता है। लेंस हम दो प्रकार के हमने लेंस पढ़े थे। पहला लेंस पढ़ा था हमने उत्तल लेंस, दूसरा लेंस पढ़ा था हमने अवतल लेंस। इन दोनों की परिभाषा हमने कल पढ़ी थी कि अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है। अवतल को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल को अभिसारी लेंस, जबकि अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। इन दोनों की परिभाषा कल हमने पढ़ी थी। उत्तल लेंस होता है वो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित करने का कार्य करता है, जबकि अवतल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात फैलाने का कार्य करता है। ये दोनों बातें हमने कल पढ़ी थी। आज आगे बात करते हैं कि लेंसों से संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी होती है। लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, टॉपिक है लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। कौन कौन सी परिभाषाएं हैं? हमने जो दर्पण में परिभाषाएं पढ़ी थी वही परिभाषाएं सेम टू सेम लेंस के अंदर है। पहली परिभाषा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जिनको C1 व C2 कहते हैं। वक्रता केंद्र C1 व C2 हमने दर्पण के अंदर पढ़ा था कि दर्पण को एक खोखले गोले का भाग मानते हैं। लेंस को कितने खोखले गोलों का भाग मानते हैं? हम दो खोखले गोलों का भाग मानते हैं। इसलिए वक्रता केंद्र की परिभाषा होती है कि लेंस को दो खोखले गोलों का भाग माना जाता है, अतः इनके केंद्र को वक्रता केंद्र C1 व C2 कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डायग्राम बनाए इसका। ये खोखला गोला एक है, ये खोखला गोला दूसरा खोखला गोला। इस गोले का केंद्र ये है, इस गोले का केंद्र ये है। तो ये हो गया C1, ये कौन सा हो गया C2। ये अपना आ गया लेंस। तो लेंस को दो खोखले गोलों का भाग माना जाता है, अतः इनके केंद्र को वक्रता केंद्र C1 व C2 कहते हैं। दूसरी परिभाषा, दूसरी डेफिनेशन की बात करें वक्रता केंद्र के बाद में दूसरी डेफिनेशन होती है प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र दर्पण में हमने ध्रुव पढ़ा था, यहां प्रकाश केंद्र O। सिंपल सी परिभाषा है, ये आपका लेंस है, ये वक्रता केंद्र C1 है, ये वक्रता केंद्र C2 है। ध्रुव किसे कहते हैं? कि लेंस का वह मध्य बिंदु, लेंस का वह मध्य बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष आकर मिलती है उसे प्रकाश केंद्र O कहते हैं। ये आपका लेंस का मध्य बिंदु है, जहां से ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो लेंस का वह मध्य बिंदु जहां पर आकर मुख्य अक्ष मिलती है उसे प्रकाश केंद्र O कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन है कि लेंस का वह मध्य बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष आकर मिलती है उसे प्रकाश केंद्र कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन की बात करें तो तीसरी डेफिनेशन आती है आपकी मुख्य अक्ष की। तीसरी डेफिनेशन आती है मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या है? ये लेंस, ये है वक्रता केंद्र C1, ये है वक्रता केंद्र C2। तीसरी डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी परिभाषा है कि वक्रता केंद्र C1 व C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र C1 व C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष लेंस को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। आपका जो लेंस है उस लेंस को दो टुकड़ों में बांटने का कार्य कौन करती है? मुख्य अक्ष करती है। तो तीसरी डेफिनेशन मुख्य अक्ष की परिभाषा आपको लिखनी है कि लेंस के वक्रता केंद्र C1 व C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, C1 व C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये तीसरी डेफिनेशन। चौथी डेफिनेशन की हम बात करें तो चौथी डेफिनेशन आती है मुख्य फोकस ऐप की। मुख्य फोकस जिसको कैपिटल ऐप से लिखते हैं, कैपिटल ऐप से इंडिकेट करते हैं, मुख्य फोकस ऐप। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं कि हमारा डायग्राम कैसा हो गया। ये आ गया आपका लेंस। कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि जिसमें बाहर की तरफ उभरे हुए दो गोलीय वक्र पृष्ठों से उत्तल लेंस कहते हैं। ये लेंस आ गया। ये अपनी आ गई मुख्य अक्ष। ये क्या आ गई? मुख्य अक्ष। ये आपका बीच में आ गया प्रकाश केंद्र O। ये आपकी डायग्राम है अपना। मुख्य फोकस की परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण
जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस ऐप कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस ऐप कहते हैं। दर्पण के अंदर प्रकाश की किरण जिस साइड से जा रही थी उसी साइड में वो क्या होती है? परावर्तित होकर वापस आती है। जबकि इसमें दोनों पृष्ठ कैसे हैं? वक्र पृष्ठ है, पारदर्शी है, तो इसमें किरण क्या होती है? दूसरी तरफ गमन करती है। तो मुख्य अक्ष के ये जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, लेंस पर आपतित हुई। अब ध्यान रखना, लेंस पर जब आपतित होती है तो किरण यहां नहीं होती है, बीच वाला जो भाग होता है उसके अंदर तक जाती है। तो बीच यहां तक आई, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस ऐप कहते हैं। लास्ट की परिभाषा है 5 नंबर की अपनी, वो है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका है एफ, ये आपका क्या है? प्रकाश केंद्र ओ। सीधी परिभाषा है, मुख्य फोकस एफ व प्रकाश केंद्र ओ के जो बीच की दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाश केंद्र ओ व मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये अपनी लेंसों से संबंधित 5 परिभाषाएं अपने पास। एक बार स्पीड से दोबारा रिपीट करते हैं इनको। वक्रता केंद्र, जिनको C1 व C2 कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि दर्पण के केंद्र, लेंस को 2 खोखले गोलों का भाग माना गया है, अतः इनके केंद्र को वक्रता केंद्र C1 व C2 कहते हैं। प्रकाश केंद्र, लेंस का वह मध्य बिंदु जहां से होकर मुख्य अक्ष गुजरती है उसे प्रकाश केंद्र O कहते हैं। मुख्य अक्ष, लेंस के वक्रता केंद्र C1 व C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, काल्पनिक रेखा इसलिए बोलते हैं कि हम गोला कितना भी बड़ा हो सकता है, गोला छोटा भी हो सकता है और गोला क्या हो सकता है? बड़ा भी हो सकता है। तो लेंस के वक्रता केंद्र C1 व C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस ऐप कहते हैं। लास्ट परिभाषा है फोकस दूरी। लेंस के प्रकाश केंद्र O, ये रहा लेंस का प्रकाश केंद्र O, वह मुख्य फोकस ऐप, ये रहा ऐप, इन दोनों के जो बीच की दूरी है उस दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये 5 परिभाषाएं अपने पास जब हमने दर्पण में पढ़ी थी, 5 परिभाषाएं सेम वो की वो परिभाषाएं है, बस उसमें नाम ध्रुव था, यहाँ है प्रकाश केंद्र, और उसमें यहाँ वक्रता केंद्र 1 था C1, यहाँ पर वक्रता केंद्र कितने हैं? 2 है, C1 और C2। 2 क्यों है? क्योंकि लेंस को 2 खोखले गोलों का भाग माना जाता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करते हैं लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको बनाने के नियम। लेंस से प्रतिबिंब, लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम, 3 नियम ध्यान रखने अपने को। हमने उसमें देखा था 4 नियम, दर्पण में हमने लेंस से दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के हमने 4 नियम पढ़े थे, लेकिन लेंस से प्रतिबिंब बनाने के केवल कितने नियम है? 3 नियम है। कौन कौन से 3 नियम? पहला नियम, यह आपका डायग्राम है, यहां पर ऐसा, यह आपका है मुख्य अक्ष, ये यहां आ गई आपकी प्रकाश केंद्र। अब ये इधर F और इधर F। ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि इस प्रकाश के अंदर से इधर जितनी दूरी पर F है उतनी दूरी पर इधर F होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इन प्रतिबिंबों के अंदर स्केल से माप की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। प्रकाश के अंदर से आप इधर जितनी दूरी पर मुख्य फोकस ले रहे हो उधर भी उतनी दूरी पर क्या लेना पड़ता है? मुख्य फोकस। पहला नियम, पहले नियम की बात करते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है, मैंने कहा लेंस के बीच वाले भाग पर आपतित करवानी है, तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, समांतर आने के पश्चात जब वो अपवर्तित होगी तो किसमें से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यहां लिख रहा हूं, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य
अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है, लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती। ये पहला नियम है। ये आपकी मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, लेंस पर आपतित हो रही है, तो अपवर्तन के पश्चात वो किसमें से गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला नियम। दूसरे नियम की बात करें, ठीक इसका विपरीत। विपरीत कैसे? ये आपका डायग्राम हो गया, ये मुख्य फोकस हो गई, ये क्या हो गया? प्रकाश केंद्र O, ये एफ, ये क्या है? एफ। दूसरा नियम ठीक पहले नियम का विपरीत है। दूसरे नियम में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित होती है, मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक इसका उल्टा है, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आई, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरी। इसमें क्या होता है कि मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम दूसरा हो गया कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित होती है, लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। पर दूसरा नियम पहले नियम का ठीक विपरीत है कि जब कोई प्रकाश की किरण, यह आपका मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित हो रही है, आपतित होने के पश्चात इसका अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ये दोनों नियम एक दूसरे के विपरीत है। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम, ये अपनी आ गई मुख्य अक्ष, ये आ गया प्रकाश केंद्र, ये एफ और ये एफ। तीसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सीधी प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण सीधी प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात वह बिना मुड़े सीधी ही निकल जाती है। सीधी प्रकाश केंद्र पर आएगी, अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है, वापस नहीं मुड़ती है। दर्पण के अंदर ये वापस मुड़ रही थी, जबकि इसमें क्या होता है? ये सीधी निकल जाती है। तो तीसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण सीधी प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात वह सीधी निकल जाती है। जब कोई प्रकाश किरण सीधी प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात वह बिना मुड़े सीधी ही निकल जाती है, सीधी ही निकल जाती है। ये तीन नियम है लेंस से प्रतिबिंब बनाने के। ये जब तीन नियम आपके याद होंगे, तभी हम लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो हमें ये तीन नियम बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं कि तीनों नियमों में क्या कहा गया है। 6 स्थितियों के अंदर हमें प्रतिबिंब बनाने हैं, वो 6 स्थितियों में प्रतिबिंब इन तीनों के आधार पर ही बनेंगे। तो अपने को ये तीन नियम ध्यान में होने चाहिए लेंस से प्रतिबिंब बनाने की। ये तीन नियम, पहला नियम दोबारा बोल रहा हूं कि जब कोई प्रकाश की किरण ये अपनी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होगी, तो अपवर्तन के पश्चात वो किसमें से गुजरेगी? मुख्य फोकस में से। ये कौन सा नियम है? पहला नियम। और ये पहला नियम कंपलसरी है। प्रतिबिंबों के अंदर पहला नियम क्या होता है? कंपलसरी। दूसरा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर
हो जाती है। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सीधी प्रकाश के अंदर पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह बिना मुड़े सीधी ही निकल जाती है। ये भी तीसरा नियम भी क्या है, कंपलसरी है। ये पहले नियम और तीसरे नियम से हमें प्रतिबिंबों का निर्माण करना होता है। लेंसों के अंदर, लेंसों से जो प्रतिबिंब निर्माण होगा उसके अंदर पहला नियम काम में आएगा और कौन सा नियम काम में आएगा, तीसरा नियम। 6 स्थितियों से हमें प्रतिबिंब बनाने हैं। उन 6 स्थितियों के अंदर हमें केवल और केवल पहला और तीसरा नियम काम में लेना है। दूसरा नियम का हमारे पास कोई यूज नहीं है, कोई हम काम में नहीं लेंगे। ये एग्जाम्पल जो प्रतिबिंब है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार ये पूछे भी गए। आपको स्थिति देंगे और कहेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा निम्न स्थितियों के प्रतिबिंबों का निर्माण कीजिए। तो ये पहला और तीसरा नियम हमें ध्यान रखना है। इन दोनों के द्वारा हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना होता है। प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक दो प्रतिबिंब का निर्माण करके हम देखते हैं कि कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये ध्यान रखना, पहला और तीसरा नियम, ये 2 नियमों से हमें प्रतिबिंबों का निर्माण करना है। छह स्थितियां होती है अपने पास लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण। लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण कौन कौन सी स्थितियां हैं अपने पास। पहली, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। दूसरा है जब वस्तु 2f व अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो। तीसरी स्थिति है जब वस्तु 2f पर हो। चौथी स्थिति है जब वस्तु f व 2f के मध्य हो। पांचवी स्थिति है जब वस्तु f पर हो, जब वस्तु f पर हो। और छठवीं स्थिति है जब वस्तु f व o के मध्य हो। ये 6 स्थितियों से हमें प्रतिबिंबों का निर्माण करना है। और ये 6 स्थितियों में से परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा के अंदर 2 या 3 बार ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आपको इनमें से कोई सी भी 2 स्थितियां दे देते हैं 1.5 नंबर की और कहते हैं कि निम्न स्थितियों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए। तो आपको ये 6 स्थितियों के प्रतिबिंब अच्छी तरह से याद होने चाहिए ताकि एग्जाम के अंदर हम इनका प्रतिबिंब का निर्माण कर सके। अब प्रतिबिंब बनता कहाँ है, स्थिति आपके पास 6 है। बिंब की स्थिति है, वस्तु कहाँ रखी हुई है वो आपके सामने है। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। मुख्य फोकस मींस एफ पर, एफ पर। दूसरा है जब वस्तु 2f व अनंत के बीच हो तो इसका बनेगा f व 2f के मध्य, f व 2f के मध्य। जब वस्तु 2f पर होगी तो इसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। f और 2f के मध्य तो 2f से दूर बनेगा। f पर होगी तो बनेगा अनंत पर और इसका प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की तरफ, वस्तु की तरफ। ये 5 प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं, ये 5 प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं, जबकि ये छठा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। अब एक प्रतिबिंब का निर्माण करके देखते हैं। कोई सा भी 1-2 एग्जांपल लेते हैं। देखो इनके, जब वस्तु 2f व अनंत के मध्य स्थित हो तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कीजिए। प्रतिबिंब निर्माण कीजिए एवं स्थिति बताइए। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया कि वस्तु की स्थिति दी है, एग्जाम्पल है अपने पास कि जब वस्तु 2f और अनंत के मध्य है तो हमें उत्तल लेंस द्वारा किसका निर्माण करना है, प्रतिबिंब का निर्माण करना है। और उसकी क्या लिखनी है, स्थिति। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमें अपना लेंस बनाना है, उत्तल लेंस। ये लेंस कौन सा है, उत्तल। इसके मध्य में ये क्या आ गई, अपनी मुख्य अक्ष।
इधर ये बीच में क्या गया, प्रकाश केंद्र O, क्या आ गया, ये प्रकाश केंद्र O। अब हमें दोनों तरफ क्या लिखना है, मुख्य फोकस। मैंने कहा था मुख्य फोकस आपको नाप के लिखना है, जितनी दूरी पर आप इधर मुख्य फोकस ले रहे हो उतनी दूरी पर इधर भी हमें क्या लेना है, मुख्य फोकस लेना है। जैसे मान लो मैंने यहां लिया, नाप के अंदाज से लिया है, आपको स्केल से 2 सेंटीमीटर यहां से नापना है, न कि यहां से। ये बात ध्यान रखना, प्रकाश के अंदर से दूरियां नापी जाती है। तो प्रकाश के अंदर से यहां मान लो आपने 3 सेंटीमीटर पर ऐप लिया है, तो इधर भी 3 सेंटीमीटर पर क्या लेते हैं, ऐप ले लिया। ऐप की बात कंप्लीट हो गई। अब दूसरी बात करते हैं 2 ऐप की, क्योंकि यहां दिया हुआ है 2 ऐप। प्रकाश के अंदर से जितनी दूरी पर आपने ऐप लिया है उससे उतनी दूरी पर आगे क्या लेना है, 2 ऐप। यहां से आपने 3 सेंटीमीटर पर ऐप लिया तो आगे 3 सेंटीमीटर पर क्या लो, 2 ऐप। इसको आगे और बढ़ा दो। इधर भी वही बात, यहां प्रकाश के अंदर से आपने 3 सेंटीमीटर पर ऐप लिया है, उतनी दूरी पर आप आगे क्या ले लो, 2 ऐप। इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये मुख्य अक्ष है, काल्पनिक रेखा है, कितनी भी लंबी हो सकती है। अब देखिए ये अपना डायग्राम हो गया। अब हमें वस्तु की स्थिति, बिंब कहां है उसकी स्थिति दर्शानी है। बिंब कहां दिया, 2f व अनंत के बीच। ये 2f है, अनंत का कोई पार नहीं, इसका मतलब 2f और आगे, 2f से आगे भी बोल सकते हैं कि 2f से दूर, यहां ले लेते हैं। तो ये वस्तु हो गई आपकी ये वाली। याद रखना वस्तु की ऊंचाई उतनी लेनी है कि इससे ऊपर नहीं चली जाए, क्योंकि हमें पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष क्या आनी चाहिए, समांतर। पहला नियम लिखो, प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम अपना ये था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम हमें लगाना नहीं है। तीसरा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण सीधी प्रकाश के अंदर पर गिरती है तो अपवर्तन के पश्चात वह सीधी निकल जाती है। अपने को क्या करना है, ये अपना प्रकाश के अंदर ये अपनी वस्तु है, इनको सीधा निकालना है। इसको क्या करना है, सीधी प्रकाश के अंदर पर आपतित हो रही है, अपवर्तन के पश्चात ही क्या होगा, सीधी निकल जाती है। जहां पर अपना प्रतिबिंब बन रहा है वहां स्थिति इंडिकेट कर लो। ये अपना प्रतिबिंब यहां बन रहा है, ये अपना प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो 2f व अनंत के बीच होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, f व 2f के मध्य बनेगा, f व 2f के मध्य। अब इसकी स्थिति लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं, इसकी स्थिति। स्थिति के अंदर पहली स्थिति क्या होगी कि प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक। कैसा बना है, वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरी बात, वस्तु से बड़ा है या छोटा है, वस्तु से छोटा, तो लिखो बिंब से छोटा। ये जो स्थिति लिख रहे हैं प्रतिबिंब की लिख रहे हैं। तीसरा, उल्टा बन रहा है, उल्टा। और चौथा कहां बन रहा है, f व 2f के मध्य बन रहा है, f व 2f के मध्य बन रहा है। ये अपने को स्थिति ध्यान रखनी है कि अपने को केवल हमने देखो ये अपना पहला नियम था, ये कौन सा नियम है, तीसरा नियम। हमने पहला और तीसरा नियम ही लगाया है, लेकिन ये प्रतिबिंब तभी बनेंगे जब आप f और 2f की स्थिति सही तरीके से नाप के लिखोगे। प्रकाश के अंदर से जितनी दूरी पर इधर f लिया है उतनी दूरी पर इधर f लेना है, जितनी दूरी पर f लिया उतनी दूरी पर क्या लेना है, 2f लेना है। इधर भी उतनी दूरी पर क्या लेना है, 2f लेना है। फिर अपना पहला और तीसरा नियम लगाना है और अपना डायग्राम अच्छी तरह से आ जाएगा। फिर 4 स्थितियां लिखनी होती है। वास्तविक बन रहा है, नाप के देख लो कि छोटा है या बड़ा। वस्तु बड़ी है, ये छोटा है दिख रहा है, ऊपर सीधा था, नीचे क्या है, उल्टा है। और कहां बन रहा है, f और 2f के मध्य बन रहा है। ये अपना क्या हो गया, डायग्राम हो गया, प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं ऐसा। एक एग्जांपल और लेते हैं 6 स्थितियों में से। एक एग्जांपल के अंदर जब मान लो मैं यहां चेंज कर देता हूं कुछ छोटा सा, दूसरा डायग्राम देखते हैं। एक, जब वस्तु f पर स्थित हो तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए। वस्तु अब की बार कहां दे दी, f पर। f का मतलब मुख्य फोकस, f का मतलब मुख्य फोकस। डायग्राम बनाइए, ये अपना डायग्राम है, ये आ गई अपनी मुख्य अक्ष, ये आ गया अपना प्रकाश के अंदर O। नाप के लिख लीजिए, यहां पर ये क्या है, f, ये क्या है। अब हमें 2f लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों,
क्योंकि अपने पास वस्तु कहाँ रखी हुई है, ऐप पर रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है, ऐप पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। वस्तु ऐप पर है, ये रही यहाँ पर वस्तु ऐप। इतनी ऊंची लेनी है कि इससे ऊपर नहीं जाए। वही बात, हमें प्रतिबिंब के कौन कौन से नियम लगाने हैं, पहला और तीसरा। पहला नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम कंप्लीट। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सीधी प्रकाश केंद्र पर गिरती है, जब कोई प्रकाश की किरण सीधी प्रकाश केंद्र पर गिरती है तो अपवर्तन के पश्चात वह सीधी ही निकल जाती है। इन दोनों लाइनों को आप कितना भी आगे बढ़ाओ, ये दोनों आपस में नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये दोनों कहां जाएगी, अनंत पर जाएगी। कहां जाएगी, अनंत पर। तो स्थिति क्या हो गई इसकी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत। अब देख लो, ये आपकी मुख्य अक्ष है, इसको कितना ले जाओ, नीचे प्रतिबिंब जाएगा तो दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, इसका मतलब बड़ा है। और नीचे बन रहा है तो उल्टा है, कहां जा रहा है, अनंत। ये स्थितियों में आपने हमें पहला और कौन सा नियम लगाना है, तीसरा नियम लगाना है। तीसरे नियम से हमें इनका प्रतिबिंब का निर्माण करना है। ये बोर्ड एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्रतिबिंबों का निर्माण बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो स्थितियां देंगे अगले आपको, वो डेढ़ नंबर के दो प्रतिबिंब बनाएगा, 3 नंबर के। 6 ही है अपने पास, कितने हैं, 6 है। उन 6 में से 2 पूछता है एग्जाम, श्योर पूछता, ये मानना। बहुत इजी है, अपने को पहला और तीसरा नियम ध्यान रखना है। स्केल का ध्यान रखना है कि इधर प्रकाश के अंदर ये है, इससे हम कितनी दूरी पर ऐप बढ़ा रहे हैं। क्लियर है बात, ये है अपना लेंस का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। अब एक इसके अंदर एक टॉपिक और बचता है, आंख की संरचना। वो आंख की संरचना हम अगले टॉपिक के अंदर देखेंगे।